भूतों की बारात। एक रहस्यमयी बारात जो शायद इंसानों की नहीं थी। शायद आपने भी कभी अपने गांव के बुजुर्गों से ऐसे किसी रहस्यमयी किस्से के बारे में सुना होगा, जहां रात के घने सन्नाटे में किसी वीराने या जंगल के बीचों बीच अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगती है। एक जगमगाता पंडाल, रोशनी से नहाया हुआ पूरा माहौल, शहनाई की मधुर धुनें और बारात की रौनक। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा ही किस्सा जो किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि एक किसान की अपनी आंखों देखी सच्चाई पर आधारित है। ये है रामधन, गांव का एक सीधा सादा मेहनती किसान। दूसरों के खेत जोतता है, दिन रात जुटा रहता है, लेकिन आज कुछ अलग था। आज की रात थकावट से लदी थी और पेट खाली। हाय राम, आज तो तन मन दोनों जवाब दे गए। भूख भी खूब लग रही है, पर अब इस समय घर पहुंचूंगा तो क्या मिलेगा, सब सो चुके होंगे। लगता है आज तो ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं रामधन, ये दिन भी कट जाएगा। चल चल निकल खेत से, घर तो पहुंच जा। रामधन चल पड़ा अपने कच्चे रास्ते पर अकेला, लेकिन वो नहीं जानता था कि खेत से बाहर जाने वाला ये रास्ता उसे किसी रहस्यमयी मंजिल की ओर ले जा रहा है। थकावट, भूख और अकेलापन तीनों उसके साथ थे उस रात, लेकिन उसे नहीं पता था ये रात सिर्फ भूख की नहीं, कुछ अनदेखे रहस्य की भी थी। गांव से दूर सुनसान जंगल का रास्ता, गहरा अंधेरा और हर तरफ अजीब सी खामोशी। रामधन थक कर डरते डरते उस रास्ते पर बढ़ता जा रहा था। ये आवाज कैसी आ रही है? जैसे कोई शादी हो रही हो, पर यहाँ जंगल में शादी? नहीं नहीं, ये कोई भ्रम है मेरा। और तभी उस अंधेरे में दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाई, जंगल के बीचों बीच जैसे कोई शादी का मंडप सजा हो। अरे बाप रे, ये जंगल में शादी? पर यहाँ जंगल में इस समय शादी कर कौन रहा है? चल कर देखता हूँ। वैसे भी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिला तो खा भी लूंगा। जंगल के उस वीराने में जहां पंछी भी रात को चुप रहते हैं, वहां अचानक एक शादी की रौनक, रोशनी से चमकता पंडाल, बजते ढोल नगाड़े। रामधन हैरान रह गया, क्या ये सपना है या कोई माया? रामधन टेंट के अंदर जाता है। लोग उसे देखकर मुस्कुराते हैं, पर वो मुस्कान ठंडी और बेजान है। रामधन को बैठाया गया, एक थाली परोसी गई, पर खाना थोड़ा अजीब था। ना भाप, ना खुशबू, जैसे वो सब बरसों से यूं ही रखा हो। भूख तो लगी है, पर ये सब कुछ अजीब है। लोग भी जैसे कोई बात कर ही नहीं रहा, बस देख रहे हैं। मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। अरे खाली हाथ क्यों जा रहे हो? मिठाई तो लेते जाइए, ये हमारी तरफ से है, लेकिन ध्यान रखना इसे रास्ते में मत खोलिए। रामधन ने वो डिब्बा थामा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर आंखों में अब भी उलझन तैर रही थी। और फिर रामधन चल दिया अपने घर की ओर। रामधन मिठाई का डब्बा हाथ में लिए अपने घर की ओर चल दिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ छलक रही थी, जैसे भूख भी मिट गई हो और दिल को भी मिठास मिल गई हो। रास्ते भर वो डिब्बे को ऐसे देख रहा था जैसे कोई अनमोल खजाना हो। गली के नुक्कड़ से मुड़ते हुए वो अपने कच्चे घर की तरफ बढ़ रहा था।
रामधन के पांव मानो जमीन पर नहीं, किसी सपने पर चल रहे हों। घर पहुंचते ही उसने वो डिब्बा चौकी पर रखा और फिर जाकर अपनी खटिया पर बैठ गया और सोचने लगा, कल सुबह उठते ही सब मिलकर मिठाई खाएंगे। सुबह की पहली किरण जैसे ही खिड़की से कमरे में आई, रामधन की आंख खुली। सिर भारी और बदन टूट रहा था। तुम्हें तो तेज बुखार है, रात को कहाँ भटक रहे थे? जंगल में एक शादी थी, ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे। मुझे बुलाया, मैंने भरपेट खाना खाया और जाते समय उन्होंने ये डिब्बा दिया, बोले घर जाकर ही खोलना। मैं तो खुश होकर ले आया। जंगल में किसकी शादी थी और तुम कैसे पहुंच गए वहां? सुमित्रा ने चौंकते हुए डिब्बा खोला। छी, ये क्या है? मिट्टी के लड्डू? ये सब देखकर सुमित्रा का दिल बैठ गया। रामधन बुखार में तप रहा था और मिट्टी के लड्डू देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर और घबराहट में वो बिना समय गंवाए घर से बाहर निकली और पास पड़ोस के घरों से लोगों को बुला लाई। अरे रामधन, तू तो भूतों की बारात में चला गया था बेटा। ऐसा तो हमने पहले भी सुना है। रात को 12 बजे के बाद जंगल में भूतों की बारात निकलती है, ढोल बजते हैं, टेंट सजते हैं, पर वो बारात इंसानों की नहीं होती। कहते हैं जो भी उस बारात का हिस्सा बन जाए वो कई दिनों तक बीमार पड़ता है। किस्मत से लौट आए तो ठीक, नहीं तो। गांव वालों की बातों ने सुमित्रा को और डरा दिया। गांव के लोगों ने अब तय कर लिया है कि सूरज ढलते ही उस जंगल की ओर कोई नहीं जाएगा। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात वो बारात आज भी निकलती है, जहां ढोल बजते हैं, शहनाई बजती है, पर दूल्हा कौन है ये कोई नहीं जानता। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।